छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बहराइच। आज हम एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक विषय पर थोड़ी आपसे बात करेंगे। वह विषय है स्पर्श का मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ऑफ टचिंग। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्पर्श के संबंध में आपके सामने व्यक्त करेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। स्पर्श वह मनोदशा है, वह तरीका है जो एक प्राणी से दूसरे प्राणी के मध्य एक दूसरे को अंतर संबंधित करता है। स्पर्श सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक स्पर्श होता है। स्पर्श के संबंध में एक दृष्टांत को समझाते हुए हम अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। जब यह दृष्टांत है कि रामेश्वरम में भगवान राम और उनकी सेना सेतु का निर्माण कर रही थी। सारे सैनिक अपनी अपनी क्षमता से, अधिकतम क्षमता से पुल के निर्माण में लगे हुए थे। भगवान राम ने यह देखा कि एक गिलहरी पानी में जाती है, भीगती है और उसके बाल भीग जाते हैं। उसके बाद आ करके रेत में लौटती है। रेत में लौटने से उसके शरीर के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत बालू के कण आ जाते हैं और वह उन बालू के कणों को आकर के फिर पुल पे जाती है और बालू के कणों को गिराती है। भगवान राम ने जब यह देखा तो उन्होंने उस गिलहरी के ऊपर अपने हाथ फेरे। यह दृष्टांत है कि गिलहरी के जो पीठ पर निशान है वो आज तक उन्हीं के फेरे हुए निशान है। सकारात्मक स्पर्श एक बाह्य संचारी भाव है जो व्यक्ति में योग्यता का संचार करता है। इसे वैदिक व्यवस्था में इस तरीके से भी सुनिश्चित किया जाता है कि जब गुरु शिष्य को शिक्षा देता था और शिक्षा उसकी समाप्ति हो जाती थी तो वह उस शिष्य को दीक्षित करने के लिए एक शक्तिपात का संचार करता था। शक्तिपात का संचार करने के लिए गुरु शिष्य के सिर पर अपना हाथ रखकर स्पर्श करता था। यह देखा गया है कि उसकी समस्त आंतरिक, आध्यात्मिक और अनेक मानसिक शक्तियाँ उस गुरु के संपर्क से, स्पर्श से, भावनात्मक स्पर्श से अपने आप जागृत हो जाती थी। सकारात्मक स्पर्श जहाँ शिष्य को उत्साहित करता है। आपने देखा होगा कि कोई भी माँ जो अपने बच्चे को स्पर्श कर लेती है, उस स्पर्श के कारण ही उस बच्चे में तमाम समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि कोई बच्चा बहुत बड़ा है, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, और उसकी माँ उसको प्यार से स्पर्श करती है तो वह कुछ देर के लिए अपनी समस्याओं को भूल जाता है। स्पर्श वह मनोवैज्ञानिक मनोदशा है जो व्यक्ति को उत्साहित करती है। सामान्य रूप से स्पर्श के कारण ही व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के सकारात्मक संवेगों का समावेश होता है। जैसे ही कोई सकारात्मक स्पर्श मिलता है, हमारे मन में उस कार्य को करने के प्रति उत्साह की भावना अपने आप बढ़ जाती है। जहाँ सकारात्मक स्पर्श व्यक्ति को उत्साहित करता है, वहीं नकारात्मक स्पर्श व्यक्ति को अनुत्साहित करता है। इसके संबंध में भी हम विभिन्न दृष्टांतों को बता सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के सिर पर जब रामकृष्ण परमहंस ने अपना हाथ रखा तो उन्होंने पूछा स्वामी विवेकानंद से
कि यह बताइए कि तुमको कैसा अनुभव हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे शरीर के अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह शक्ति निश्चित रूप से गुरुजी आपके स्पर्शों का परिणाम। जहां सकारात्मक स्पर्श किसी व्यक्ति को उत्साहित कर सकता है, सकारात्मक उत्तेजित कर सकता है, सकारात्मकता का समावेश कर सकता है, वहीं नकारात्मक स्पर्श व्यक्ति को अनुत्साहित कर सकता है। इसलिए यह विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट निष्कर्ष है कि सदैव छात्र को या प्रत्येक मनुष्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा स्पर्श, जिससे जो हमको स्पर्श कर रहा है, उसके मन में भावना सकारात्मक है अथवा नकारात्मक। सकारात्मक स्पर्श हमको प्रभावित करता है, सकारात्मक स्पर्श हमको उत्साहित करता है, सकारात्मक स्पर्श हमको प्रोत्साहित करता है। सकारात्मक स्पर्श एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसके द्वारा व्यक्ति उत्साह से भर जाता है, जिसके द्वारा भूखे होते हुए भी किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती, दुखी होते हुए भी व्यक्ति को दुख का अनुभव नहीं होता। इसके अलावा सुखी ना होते हुए भी सकारात्मक स्पर्श के कारण व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है। कि कोई माता जब प्यार से अपने बच्चे का स्पर्श करती है, कोई शिक्षक जब अपने शिष्य का प्यार से स्पर्श करता है, कोई भी मनुष्य जब एक दूसरे को सकारात्मक स्पर्श करते हैं तो उनके अंदर विभिन्न उद्वेगों का, संवेगों का, संचारी भावों का संचार होता है, जिसके द्वारा वह किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति सुगमता से कर सकता है। इस प्रकार स्पर्श किसी भी मनोवैज्ञानिक घटना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। धन्यवाद।